नोएडा में आज भी श्रमिकों का प्रदर्शन देखा गया। नोएडा के सेक्टर 80 में श्रमिकों का हंगामा देखा जा रहा है। हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव करा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। अब आप देखिए, ये तस्वीरें तब सामने आ रही हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही ये जानकारी हमने आपको दी थी कि कैसे 3000 रुपए जो श्रमिकों के पैसे हैं, जो श्रमिकों की मजदूरी है, उसको बढ़ा दिया है। और उसके बावजूद भी आप देखिए नोएडा का सेक्टर 80 और आज भी जो प्रदर्शन है वो देखा गया है। आज भी मजदूरों के द्वारा पथराव किया गया है। पुलिस ने हालांकि इन सबको खदेड़ा है, वहां से रोड को खाली कराया है। बीते दिन की तस्वीरें आपको याद होंगी कि कैसे नोएडा में सेक्टर 62 में NH5 पर एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। घंटों लंबा जाम जिसकी वजह से लग गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। पब्लिक के साथ साथ में प्राइवेट व्हीकल्स तक को इन मजदूरों के द्वारा प्रोटेस्ट के दौरान आग के हवाले कर दिया गया था। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। बल का प्रयोग भी पुलिस की तरफ से बीते दिन किया गया था। इन सभी को खदेड़ा गया था और इनकी मांगों को आगे रखते हुए मुख्यमंत्री ने 3000 रुपए इनका जो मजदूरी थी उसको बढ़ाने के आदेश भी दिए और साथ साथ में कई सारे रूल्स भी स्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें छुट्टी को लेकर और वेतन को लेकर जानकारी दी गई थी। लेकिन फिलहाल दो जगह पर प्रोटेस्ट आज भी देखने को मिल रही है। एक तो नोएडा सेक्टर 80 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं नोएडा सेक्टर 70 में भी इसी तरीके का जो प्रदर्शन है वो इन श्रमिकों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही जो पुलिस बल था वो मौके पर मौजूद था। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को देखते हुए अलग अलग जगह पर पुलिस लगाई गई थी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर पुलिस डंडों के साथ में यहां पर नजर आ रही है मजदूरों को खदेड़ते हुए, वो सेक्टर 70 नोएडा की तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर नोएडा सेक्टर 80 से सामने आई है, जहां पर अभी भी प्रदर्शन जारी है। ऐसे में कई सारी जो यूनिट्स है पुलिस की वो मौके पर मौजूद है और तनावपूर्ण हालात किसी भी तरीके से ना उत्पन्न हो उसको सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग जगह पर पुलिस की मुस्तैदी देखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, आखिरकार अभी भी कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर ये ग्राउंड पर जुटे हुए हैं। प्रोटेस्ट लगातार जारी है क्योंकि इनकी कई सारी मांगों को मान लिया गया है और सरकार ने आदेश देते हुए वेतन में वृद्धि भी करी, मजदूरी को बढ़ाया गया 3000 रुपए। अनुज हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर ग्राउंड से जुड़ा। अनुज, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? सरकार ने 3000 रुपए बढ़ा दिए, उसके बाद भी प्रदर्शन किस मांग को लेकर जारी है? जी देखिए, तस्वीरों के जरिए ही हम आपको दिखाएंगे एक शख्स को पुलिस अपने साथ हिरासत में लेकर जा रही है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पथराव हुआ, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाकायदा यहाँ गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उसके बाद पथराव किया गया, जिसके बाद अब पुलिस जो प्रदर्शनकारी थे उनको यहाँ से पकड़कर ले जा रही है। और जाहिर तौर पर तस्वीरों में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर शीशे के टुकड़े यानी गाड़ियों के शीशे के टुकड़े तोड़े गए। इसके अलावा पत्थर साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तस्वीरें सेक्टर 70 की है, जहां पर थोड़ी देर पहले ही अचानक से कुछ लोग आते हैं और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। जाहिर तौर पर जहां एक तरफ इस पूरे मामले की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि इसमें एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। एक तस्वीर इस बाइक की भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जब यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए तो जो भी गाड़ियां इनको यहाँ पर दिखी उस पर कहीं न कहीं पथराव तोड़फोड़ किया गया। साथ ही साथ पत्थर के निशान भी आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पत्थर जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है और जो भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, जो भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उन्हें खदेड़ रही है, यहाँ रुकने नहीं दे रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि रह रह के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद इस तरीके से पत्थरबाजी और तोड़फोड़ किया जा रहा है। पुलिस की तैनाती भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन बावजूद इसके ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये तमाम पत्थर जो हैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर कुछ लोग, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ पर पथराव करते हैं। तो फिलहाल अब जो है पुलिस लगातार की कवायद ये है कि यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा न हो और इसी वजह से पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पर गश्त भी कर रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस स्वरूप क्या कुछ एक्शन ले रही है, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत तरीका है इस तरीके से प्रदर्शन करने का। आप वहां पर राह चलते जो लोग
गए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए आप उन लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है, क्योंकि सुनियोजित साजिश का एंगल भी पुलिस ने बताया था कि सामने आया है। व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स भी पुलिस ने देखी थी और उसी के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही थी। जी बिल्कुल, जहां तक पुलिस की कार्रवाई की भी बात की जाए तो कई सारे ग्रुप के बारे में पुलिस को पता चला है। बाकायदा ये भी पता चला है कि किस तरीके से QR कोड के जरिए बाकायदा ग्रुप बनाए गए, लोगों को जोड़े गए और उसमें कहीं ना कहीं भड़काऊ पोस्ट जो है वो किए गए, जिसकी वजह से हिंसा भड़की। और यही वजह है कि पुलिस को शक है कि इसमें एक बड़ी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का ये मानना है कि फंडिंग की बात जो है वो भी सामने आई है और फंडिंग बाहर से किया गया, ऐसा अब तक की जांच में सामने आया। हालांकि इसके पीछे वो कौन लोग हैं, इसको लेकर लगातार जांच किया जा रहा है। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप पुलिस के रडार पर हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उनके फोन को खंगाला जा रहा है। फोन के जरिए जो मजदूर नाम से कई सारे ग्रुप बनाए गए थे, उन ग्रुपों में बाकायदा कुछ पोस्ट जो है वो भी साफ तौर पर दिखाई दिए हैं, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है और जिनके बारे में पता लगाया जा रहा है। तो फिलहाल तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां से बताया जा रहा है कि कुछ संख्या में लोग यहां पर आते हैं और उसके बाद यहां पर तोड़फोड़ जो है वो शुरू करते हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा इलाका है और ये जो गली है, हालांकि अब यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस किसी को आने जाने नहीं दे रही है। आप यहाँ पे कब से हैं? मैं तो 4-5 साल से रह रहा हूँ। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले क्या इस गलियों से लोग आ रहे हैं? ऐसा है, इस गली से लोग आते हैं। हाँ। इसलिए कि ये किलो काटी है, सेलो कंट्री। हाँ। इसमें लेडीजें काम करने जाती हैं। तो पुलिस ने कहा कि भाई ऐसा सैलरी का वेटर चल रहा है, अभी 2 दिन काम मत करो, अपने आप बढ़ जाएगी सैलरी। तो वो इकट्ठी हो गई हैं पुलिस पे, भाई हाथ उठाओगे तो दिक्कत होगी। पुलिस वाले कह रहे हैं जाओ तो जाओ, क्या दिक्कत है? अच्छा, हाँ, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है? नहीं, गलत नहीं पकड़ा। पुलिस वाले सुबह से समझा रहे हैं, मैं वहीं खड़ा था, सुबह समझा रहे हैं आप लोग अभी घर जाओ, हिंसक प्रदर्शन हो सकता है, आप लोग घर जाओ शांति। पुलिस वाले सुबह से समझा रहे थे सबको, लेकिन कोई नहीं मानोगे, उल्टा सीधा करोगे गुहार तो। यानी कि प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इसी वजह से ये उग्र हो गया और उसके बाद जब इन्होंने पुलिस पर पथराव किया तब जाकर पुलिस ने इन सभी को वहां से खदेड़ा। अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस सब के बीच में नोएडा में जो भी कुछ हो रहा है, श्रमिकों का प्रदर्शन हो रहा है, नोएडा हिंसा पर जॉइंट सीपी राजीव नारायण क्या कुछ कह रहे हैं, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। सर, श्रमिकों का जगह जगह पे बवाल चल रहा है, उसको लेकर अब क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं? देखिए, कुछ श्रमिकों, विभिन्न संगठनों और विभिन्न श्रमिकों द्वारा अपनी वेतन वृद्धि को लेकर डिमांड्स रखी जा रही थी। उसमें कई औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक शामिल हुए। आज जो है वो स्थिति सामान्य है। कल जो है लगभग 80 से अधिक स्थानों पे 40,000 से अधिक श्रमिक ऑन रोड थे। इनकी कुछ समस्याएं थी, जिसमें 5 समस्याएं प्रमुख थी। उसमें जो जब समस्याएं रखी गई तो उसमें जो स्थानीय स्तर की 4 समस्याएं थी, उसका हम लोगों ने डे 1 पर संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ एम्प्लॉयर, डिप्टी लेबर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन के साथ एक संयुक्त बैठक की गई। बैठक में जो उनकी 4 समस्याएं स्थानीय स्तर पर हम लोग निराकरण करा सकते थे, डे 1 पे किया गया, उनको अवगत कराया गया। जहां पर वेतन वृद्धि की बात थी तो वो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रमिकों के हित में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। हाई लेवल कमेटी द्वारा